भाग 1। महर्षि वाल्मीकि और रामकथा की शुरुआत। एक समय महान ऋषि महर्षि वाल्मीकि के मन में ये प्रश्न उठा कि इस संसार में सबसे आदर्श और धर्मपरायण मनुष्य कौन है। तब उन्होंने देवर्षि नारद से ये प्रश्न पूछा। नारद जी ने उत्तर दिया कि अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम ही सबसे श्रेष्ठ, सत्यवादी, धर्मनिष्ठ और दयालु पुरुष हैं। इसके बाद वाल्मीकि जी ने एक घटना देखी। एक शिकारी ने क्रौंच पक्षी के जोड़े में से नर पक्षी को मार दिया। मादा पक्षी के विलाप को देखकर वाल्मीकि जी के मुख से शोक में एक श्लोक निकला। यही पहला संस्कृत श्लोक माना जाता है। तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने वाल्मीकि को राम की पूरी कथा लिखने का आशीर्वाद दिया। भाग 2। अयोध्या और राजा दशरथ। अयोध्या नगरी बहुत ही समृद्ध और सुंदर थी। यहाँ के राजा दशरथ अत्यंत वीर और धर्मात्मा थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और समृद्ध थी। लेकिन राजा दशरथ के जीवन में एक बड़ी चिंता थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। वे चाहते थे कि उनके बाद कोई योग्य उत्तराधिकारी राज्य संभाले। राजा दशरथ ने अपने गुरु वशिष्ठ से परामर्श किया। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने की सलाह दी। भाग 3। पुत्रेष्टि यज्ञ और चारों भाइयों का जन्म। राजा दशरथ ने महान ऋषि ऋष्यशृंग को बुलाकर पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ के बाद अग्निदेव ने प्रकट होकर एक दिव्य खीर का पात्र दिया। राजा दशरथ ने वो खीर अपनी 3 रानियों में बांट दी: कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। कुछ समय बाद 4 दिव्य पुत्रों का जन्म हुआ: राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। पूरी अयोध्या में उत्सव मनाया गया। भाग 4। राम और उनके भाइयों का बचपन। चारों राजकुमार बड़े ही तेजस्वी और गुणवान थे। उनमें से राम सबसे अधिक मर्यादिक, विनम्र और धर्मप्रिय थे। राम और उनके भाई शिक्षा के लिए गुरु वशिष्ठ के आश्रम में गए। वहां उन्होंने वेद, शास्त्र, राजनीति और युद्ध कला सीखी। राम और लक्ष्मण का आपस में बहुत गहरा प्रेम था और भरत शत्रुघ्न भी एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए थे। भाग 5। विश्वामित्र का आगमन। एक दिन महान ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ के दरबार में आए। उन्होंने बताया कि उनके यज्ञ को बार बार राक्षस नष्ट कर देते हैं। उन्होंने राम और लक्ष्मण को अपने साथ भेजने